हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 जुलाई दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगा दी सभी कलेक्टरों की क्लास। प्रदेश में मानसून का मौसम चल रहा है और इस मानसूनी मौसम में बारिश और बाढ़ में राहत कार्यों से जुड़े कामों में ज्यादातर जिलों की संवेदनाएं सामने आई है। ऐसे में रीवा, सतना और झाबुआ जैसे कुछ जिलों में जनता के हितों का ध्यान रखने में प्रशासन द्वारा कुछ चूक हुई है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन 3 जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाई है। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप ठीक से जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। सरकार इस बात के लिए गंभीर है कि बारिश और बाढ़ के दौरान जान माल का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो प्रदेश स्तर के अफसरों से भी संपर्क करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से बारिश, बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान कही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है। इन शिक्षकों के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक बड़े कदम की घोषणा की है, जिसके तहत 4 लाख शिक्षकों को ई-अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के उद्देश्य से राज्य में शिक्षा का स्तर और कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ई-अटेंडेंस के तहत शिक्षक अपनी हाजिरी ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। हालांकि इस ऐप को लेकर शिक्षकों को तकनीकी समस्याएं सामने आई थी, इसलिए शिक्षा विभाग इन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाने जा रहा है। आपको बता दें कि 28 जुलाई तक सभी शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगाएं। दोस्तों, देश का तीसरा बड़ा फूल उत्पादक राज्य बना मध्य प्रदेश। हम प्रदेशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम फूल उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फूलों का कारोबार बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी जोर पकड़ रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश में 5,12,914 टन फूल का उत्पादन हुआ था। इसी के साथ मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इनमें कई किस्म के फूल शामिल हैं। फूलों की खेती प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक बन रही है। इस उपलब्धि के पीछे केंद्र तथा राज्य के प्रयास तो हैं ही, साथ ही केस क्रॉप भी है। खासकर छोटी जोत वाले किसान जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि है, वे फूल का उत्पादन कर फूल की खेती कर अधिक लाभ कमा रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश में ज़्यादातर फूल गेंदा, गुलाब, सेवंती, रजनीगंधा तथा औषधि फूलों में इसबगोल, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली आदि की खेती होती है। सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश में गेंदा का है। गेंदा की खेती प्रदेश में लगभग 24,000 हेक्टेयर में होती है। दूसरे नंबर पर गुलाब की खेती होती है, इसका रकबा लगभग 4500 हेक्टेयर है। तीसरे नंबर पर सेवंती फूल की खेती होती है, इसका रकबा लगभग 1500 हेक्टेयर है। दोस्तों, आप भी फूल की खेती में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड धारकों के लिए जारी हुए नए नियम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत अब राशन कार्ड धारकों को हर 5 साल में ई-KYC करानी होगी। यदि कोई कार्ड धारक इस प्रक्रिया में चूकता है तो उसका राशन कार्ड निलंबित कर दिया जाएगा और वह फ्री अनाज के लाभ से वंचित हो जाएगा। इस फैसले से राशन कार्ड धारकों को कई लाभ मिलेंगे। साथ ही सरकार का लक्ष्य राशन कार्ड की पारदर्शिता को बढ़ाना और इसमें फर्जीवाड़े को रोकना है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है तो जरूर करवा लें, अन्यथा राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, फसल बीमा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार कस रही है बड़ा शिकंजा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के तहत गैर ऋणी किसानों के बीमा आवेदन के लिए अब किसानों को फार्मर ID अनिवार्य कर दी गई है। अब कोई भी किसान दूसरे किसान की भूमि का बीमा बटाईदार के शपथ पत्र के आधार पर नहीं करवा सकेगा। यह नियम 8 जुलाई 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपनी खेती किसी को बटाई पर देते हैं तो बीमा जानकारी लेकर ही करवाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून हुआ बेकाबू। 25 जुलाई से और अधिक होगा घातक।
3-4 दिन के अल्प विराम के बाद प्रदेश में मानसूनी सिस्टम फिर से एक्टिव होने लगा है और बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। आगामी 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में 25 जुलाई से भारी बारिश की संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल प्रति व्यक्ति आय में पिछले दशक में 57% की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 72,805 रुपये सालाना थी, अभी बढ़कर 1,14,710 रुपये हो गई है। हालांकि यह वृद्धि सभी राज्यों में समान नहीं है। कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि सबसे अधिक रही है, जबकि राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यह वृद्धि धीमी रही है। राज्यों की बात करें तो 2024-25 में सर्वाधिक आय वाले राज्यों में कर्नाटक की आय 2,04,605 रुपये सालाना थी। वहीं तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,96,908 रुपये थी। इसके अलावा हरियाणा की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,94,285 रुपये थी। वहीं तेलंगाना की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,87,912 रुपये थी। वहीं 2024-25 में महाराष्ट्र की सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,76,608 रुपये थी। वहीं राजस्थान की सालाना प्रति व्यक्ति आय 96,668 रुपये थी और मध्य प्रदेश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 70,434 रुपये है। कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय में हम बहुत पिछड़े हैं। इसके लिए हमें स्वयं को और सरकार को ध्यान देना होगा। दोस्तों, यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे पूरे सिस्टम। यदि आप यूपीआई के जरिए लेन देन करते हैं तो आपको यह खबर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अगस्त से यूपीआई के सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। यदि आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो नए नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कुल मिलाकर इनकी कई सेवाओं पर लिमिट लगने वाली है। ये सभी लिमिट 1 अगस्त से लागू हो जाएगी, जिसके तहत बैंक डिटेल्स और अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट लगाई जाएगी। ऑटो पे से जुड़े बदलाव भी होने वाले हैं। बार बार ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने वालों को भी झटका लग सकता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इन सेवाओं पर लिमिट लगने से सिस्टम पर प्रेशर कम होगा, जिससे ट्रांजैक्शन अटकने और पेमेंट फेल होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। दोस्तों, किसानों के लिए ज़रूरी खबर है। एक खाद की बोरी के लिए रात भर लाइन में खड़े रहते हैं किसान। दोस्तों, मामला जबलपुर का है। जबलपुर में बारिश के साथ खरीफ सीजन ने दस्तक दे दी है और किसान खेती की तैयारी में भी जुट गए हैं। बोनी का भी काम लगभग काफ़ी हो चुका है, लेकिन खाद और बीज की भारी किल्लत उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई है। पूरे जबलपुर में खाद की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर किसानों को परेशान कर रहा है। एक बोरी खाद पाने के लिए किसान रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता और यह दिक्कत प्रदेश के सभी जिलों में है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसानों की यह समस्या हल हो जाए। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।